किसी समय की बात है, जादुई जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, तारापुर। उस गांव में एक अनाथ लड़की आर्या रहा करती थी, जो बहुत ही साहसी थी। एक दिन आर्या जादुई जंगल में घूम रही थी। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक रहस्यमयी छोटी सी कुटिया दिखाई देती है। आर्या बिना डरे उस कुटिया में प्रवेश करती है। अंदर वह देखती है कि कमरा जादुई प्रकाश से भरा रहता है और उसी के बीच में एक जादुई गुलाब के फूलों वाला लहंगा रहता है। जैसे ही आर्या लहंगे को छूती है, लहंगा और खिल जाता है। जैसे ही आर्या उस लहंगे को पहनती है, लहंगा उसके आकार का हो जाता है। उस लहंगे के जादू से आर्या अपने घर पहुंच जाती है। गुलाब के लहंगे की शक्तियों से आर्या सभी गांव वालों की मदद करने लगी। जादुई जंगल में एक बहुत ही डरावनी गुफा थी, जिसमें मलचाई नाम का एक दुष्ट जादूगर रहा करता था। मलचाई के पास बहुत सारी काली शक्तियां थी, परंतु वह और शक्तिशाली बनना चाहता था। मलचाई को जादुई गुलाब के लहंगे की तलाश थी, जो उसे बहुत शक्तिशाली बना सकता था। जब मलचाई को पता चलता है कि लहंगा आर्या के पास है, तब वह अपनी वफादार टिब्बा को बुलाता है। बोल मलचाई, क्या काम आन पड़ा मुझसे? टिब्बा, तुझे वह जादुई गुलाब वाला लहंगा उस आर्या से लाना है। मलचाई, काम हो गया समझो। टिब्बा चुपचाप से आर्या के घर में घुस जाती है। लेकिन जैसे ही टिब्बा उस जादुई लहंगे को छूती है, एक तेज रोशनी उसे घेर लेती है और टिब्बा उस तेज रोशनी में भस्म हो जाती है। इधर जब मलचाई को इस बात का पता चलता है, तो वह आग बबूला हो जाता है। उसी गांव में एक बाबा भी रहते थे, जो गांव वालों को जादूगर की काली शक्ति से बचाकर रखते थे। बाबा आर्या से जाकर के मिलते हैं। बाबा आर्या को जादूगर के बारे में सचेत करते हैं और जादुई लहंगे के लिए उसकी खतरनाक साजिश के बारे में बताते हैं। आर्या, जब तुम उस जादुई लहंगे को नहीं पहनोगी, तब यह जादुई शक्ति तुम्हें उस जादूगर की काली शक्तियों से बचाएगी। मुझे उस आर्या पर तब हमला करना होगा जब उसने वह जादुई लहंगा ना पहना हो। मलचाई आर्या को ऐसे समय में ढूंढ ही लेता है जब वह जादुई लहंगा नहीं पहने होती। मलचाई आर्या पर जादुई वार करता है, लेकिन बाबा की दी हुई शक्ति आर्या की रक्षा करती है। जादूगर उससे भी ज्यादा खतरनाक शक्ति का प्रयोग करता है, जिससे बाबा की दी हुई शक्ति खत्म हो जाती है। आर्या डर के मारे घर की तरफ भागने लगती है, पर जादूगर की शक्ति उसका पीछा करने लगती है। घर पहुंचकर आर्या जल्दी से लहंगे को पहन लेती है। जादुई लहंगे में से तेज रोशनी निकलती है, जो जादूगर की शक्ति को खत्म कर देती है। तभी वहां जादूगर पहुंच जाता है और अपनी सबसे भयानक शक्ति का प्रयोग करता है, लेकिन वह भयानक शक्ति आर्या के पास जाकर खत्म हो जाती है। ऐसे में आर्या के लहंगे के सारे गुलाब जागृत हो जाते हैं और वे सारे के सारे मलचाई के पीछे पड़ जाते हैं। मलचाई भागते भागते अपनी गुफा तक पहुंचता है, जहां सारे जादुई गुलाब उसे भस्म कर देते हैं और वापस आकर लहंगे में लग जाते हैं। और इस तरह आर्या दूसरों की मदद करती हुई खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है। एक समय की बात है, सीरतपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में नंदा नाम की एक औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। नंदा ने अभी 1 महीने पहले ही अपने बेटे की शादी की थी। छवि,
भगवान का भोग बना दिया क्या? तो मैं पूजा करने बैठूं। जी माँ जी, मैंने बना दिया है, आप पूजा कर लीजिए। जतिन, बाजार से बहू के लिए नई चूनर ले आ, उसे पहनकर उसे पूजा में बैठना है। अच्छा माँ, ले आऊंगा। अब मैं चला काम पर। जतिन के पास एक बहुत बड़ा भुट्टे का खेत था, जिसकी आय से उन लोगों की जिंदगी बहुत आराम से कट रही थी। चूनर ले लो, चूनर, रंग बिरंगी चूनर। ए भाई, क्या तुम्हारे पास सितारों वाली लाल चूनर है? लो बाबूजी, ये सबसे सुंदर लाल चूनर है, जो आपकी पत्नी के ऊपर खूब जचेगी। जतिन लाल चूनर लेकर घर आ जाता है। ये लो छवि, माँ के कहे अनुसार मैं तुम्हारे लिए लाल चूनर ले आया। दूसरे दिन जतिन को खेत से आने में देर हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। अरे, आप कौन हैं? और यहाँ अकेले बैठ के क्यों रो रही हैं? वो औरत एक चुड़ैल में बदल जाती है। बोल, मुझसे शादी करेगा कि नहीं? अगर तूने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। चुड़ैल जतिन को गुफा में बंद कर देती है। माँ, आज ये अभी तक घर नहीं आए, रोज तो समय पर आ जाते हैं। तो चिंता ना कर छवि, जतिन आता ही होगा। लेकिन जब जतिन रात भर नहीं आता तो दोनों सास बहू का चिंता के मारे बुरा हाल हो जाता है। माँ जी, मेरे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, मैं इन्हें ढूंढने जा रही हूँ। अरे छवि, तू रात में अकेले कहाँ जाएगी और उसे कहाँ ढूंढेगी? छवि रात के अंधेरे में लाल चूनर डालकर निकल पड़ती है और उसी जगह पहुंच जाती है जहां से जतिन गायब हुआ था। अरे छवि, मत रो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। छवि एकदम से डर जाती है। छवि, मैं एक जादुई चूनर हूँ, मुझे पता है कि जतिन कहाँ है। जतिन कहाँ है? वो ठीक तो है ना? मुझे उनके पास ले चलो। जतिन को एक चुड़ैल ने अपनी गुफा में कैद कर रखा है, वह उससे शादी करना चाहती है। चलो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ और मैं जैसा जैसा बोलूँ तुम वैसा वैसा करती जाना। जादुई चूनर छवि को चुड़ैल की गुफा तक ले जाती है। सुनो छवि, ये अच्छा मौका है, अभी चुड़ैल सो रही है, वो उसकी बिल्ली देखो, जल्दी उसे जाकर मार दो, चुड़ैल भी मर जाएगी। जैसे ही छवि बिल्ली के पास पहुंचती है, चुड़ैल की आंख खुल जाती है। लेकिन इसके पहले कि चुड़ैल कुछ कर पाती, छवि बिल्ली को मार देती है और चुड़ैल मर जाती है। छवि जतिन को घर ले आती है और वे लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।